अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा। और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने ना किचन की सफाई करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना किचन में इतना ज़्यादा मैस है ना कि मुझे समझ नहीं आ रही कि बंदा कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ से ना करे। सो यहाँ जो है ना वो मैं चीज़ें जो है ना इधर उधर करके तो सफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना किचन में बहुत ज़्यादा डस्ट है, स्पेशली कैबिनेट्स पे। और फिलहाल सारे कहीं अभी जो है ना डस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने गलती की, हमने एक पीस जो छोटा सा था ना वो यहाँ काट लिया और उसकी वजह से ना सारी डस्ट ही डस्ट हो गई है। सो मैं जो है ना अब अच्छी तरह जो कैबिनेट्स बाहर से है ना अंदर से क्लीन कर, कैबिनेट्स के अंदर बर्तन है ना वो मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि अभी किचन में काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है। बैक स्प्लैश लगनी है, अभी इसको थोड़ा सा टचअप करना है। सो इसीलिए मैं बस जो है ना जितना हो सकता है आज उतना क्लीन करूँगी, ताकि जब बच्चे किचन में आए उनके हाथों को ना लगे, क्योंकि बच्चों का क्या, वो तो मुंह को हाथ जल्दी से लगा लेते हैं। और ज़रा ये देखें, मैं आप लोगों के साथ क्लोजअप शेयर कर रही हूँ कि इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई है ना यहाँ। तो ये डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा गंद मच चुका है किचन में। तो मुझे जो बर्तन जो भी यूज़ करने ना किचन में, वो साथ ही साथ वॉश करके यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं अभी वेट करो, अभी कुछ ना निकालना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी बैकयार्ड में भी बहुत ज़्यादा मैस है, क्योंकि वहाँ हमने ग्रेनाइट जो थे ना वो काटे थे। ऑफ कोर्स वहाँ जो है ना वहाँ तो ज़्यादा डस्ट होगी, तो इसीलिए बस मैं जितना हो सकता है बाहर से कर लेती हूँ, ताकि बाहर से अगर बच्चे टच करें तो उनके हाथों को ना लगे। मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना वो बच्चों की स्ट्रेस है। और मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताती हूँ अमेरिका में रहने की, ना कि सिर्फ अमेरिका में रहने की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप अपने मुल्क से कहीं भी बाहर चले जाओ, आपको अपने काम जो है ना वो अपने हाथों से ही करने हैं। और ये नहीं है कि यहाँ काम करने वाली नहीं मिलती, मिल जाती हैं, हर कहीं मिल जाती हैं, लेकिन उनको अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। स्पेशली अब जब किसी कंट्री में मूव होते हो ना, तो आप हर पैनी को सेव करने की कोशिश करते हो। और ये देखें, मैं इस डस्ट की बात कर रही थी, ऐसी सारी सिचुएशन है फ़िलहाल मेरे किचन में। तो मैंने इनको वॉश कर लिया। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और रियलिटी चेक देती हूँ कि जब भी आपने किसी भी कंट्री में मूव होना है ना, मेरे ख्याल के मुताबिक चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपको अपना खाना जो है ना वो अपने हाथों से पकाना जो है ना वो मस्ट आना चाहिए। जब आप अपने कंट्री में रह रहे होते हैं ना, वहाँ आपका टाइम गुजर जाता है, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई हेल्प करने वाला होता है। कोई आपको पका के दे सकता है, कोई माँ, कोई सास, कोई बहन, कोई भी आपको बना के दे सकता है। लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री में मूव होते हो ना, स्पेशली जो लड़कियाँ शादी करके किसी और कंट्री में जाती हैं, तो यहाँ क्या सिस्टम है कि यहाँ आके ना हर कोई अलहदा रहना मांगता है, जो कि मैंने देखा है यहाँ। मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ, क्योंकि आप एवरी डे जो है ना वो बाहर से खाना भी नहीं खा सकते, और यहाँ हर कहीं जो है ना वो हलाल फूड ईजिली मिलता नहीं है। जैसे कि मैं रहती हूँ सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में, तो यहाँ जो खाना है ना यहाँ हलाल मिल जाता है। और इमेजिन करें कि आपने 3 टाइम जो है ना वो खाना बाहर से लाना है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों का तो पता भी नहीं कि कब उन्होंने क्या मांगना है क्या नहीं मांगना। तो आप जो है ना तकरीबन चलो कह लो कि चीप से चीप आपका जो है ना $120 जो है ना, इवन आई एम श्योर इससे ज़्यादा लगता होगा, लेकिन मैं आपको चीप तरीके वाला बता रही हूँ कि इतने पैसे लगते होंगे। तो आप उसको देखें कि आपके मंथ के जो है ना वो कितने पैसे चलेंगे। और यहाँ हर कोई पैनी सेव करने की ट्राई करता है, क्योंकि आपको सेविंग जो है ना वो करके रखनी है। क्या पता अल्लाह ना करे कोई एकदम इमरजेंसी आ जाए और आपको पाकिस्तान जाना पड़े या कहीं भी आप जहाँ से भी हैं वहाँ जाना पड़े, तो अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप टिकट कैसे बाय करेंगे। और बाकी भी जो घर के खर्चे हैं ना वो आपने अपनी पे चेक पे जो है ना वो आपने पहले हिसाब करके रखा होता है कि ये मैंने घर की पेमेंट देनी है, ये इंश्योरेंस देनी है, ये कार की पेमेंट हो गई, और सारे घर के बिल्स वगैरह, बिजली का बिल, पानी का बिल। जब मेरी शादी नहीं थी ना हुई, मुझे भी खाना नहीं था पकाना आता। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी, मुझे बिल्कुल नहीं था खाना आता, क्योंकि मैंने कभी किचन का कोई काम नहीं था किया। बाहर बहुत काम किए थे लेकिन कभी किचन का काम नहीं था किया, क्योंकि माँ थी, माँ बना देती थी, तो वो मुझे कभी ज़रूरत लगी नहीं कि मैं जाके खुद किचन में बनाऊं। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, मुझे अभी तक याद है कि हमारी शादी को ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं शाम को कि चलो खाना बाहर खाने चलें। तो मैंने कहा आज तो चले जाएंगे, लेकिन आगे वाली ज़िंदगी का क्या होगा, क्योंकि वो हमने कभी नहीं सोचा। तो मैंने कहा नहीं, मैं घर ही खाना बनाऊंगी, हम घर ही बैठ के खाएंगे, जैसा अच्छा बुरा बनेगा, आज बुरा बन जाएगा, कल होपफुली उससे अच्छा बन जाएगा, अगले दिन उससे अच्छा बन जाएगा। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कुकिंग खुद ही अपने तरीके से मैंने सीखी। और मैंने जब मुझे कोई समझ नहीं थी ना आती, मैं अपनी माम को कॉल कर लेती और उनसे पूछ लेती थी। और हाँ, आजकल तो कुकिंग सीखना मेरे ख्याल के मुताबिक इतना ईजी हो गया है। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको दुनिया जहाँ की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, और
हर कोई आपको आसान से आसान तरीके में बता रहा है कि कैसे बनाना है, क्या क्या आपको चाहिए। मैंने कसम से शादी के बाद इतना कुछ सीख लिया ना कि अब मुझे दूसरों को पका के खिलाना अच्छा लगता है। और हाँ, एक और बात बता दूँ, जब हम पाकिस्तान जाते हैं ना, कुछ लोगों को लगता है कि हम वहाँ भी ऐसे ही रहते हैं कि हमने फुल मेकअप कर लिया, एक्सपेंसिव कपड़े पहन लिए, ये वो। यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ जो है ना, यहाँ लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ मैंने जैसे कहा ना, आप पेनी पेनी सेव करके रखते हो कि हमने पाकिस्तान जाना है, वहाँ से हमने ये ब्रांड का सूट ले और यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, और उन लोगों को लगता है कि ये इनकी लाइफ है। ऐसी लाइफ नहीं है वो, बिल्कुल हम वेकेशन पे जाते हैं तो इसीलिए हम जो वो पैसे सेव करते हैं ना, वहाँ स्पेंड करके आते हैं। यहाँ ना हम वेकेशंस पे इतना जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे अगर आपके पास हैं तो बच्चों का स्केड्यूल देखना पड़ता है, और अगर आपने पहले छुट्टी ले ली तो फिर आप पाकिस्तान नहीं जा पाओगे। यहाँ जब आप जॉब करते हैं ना, तो आपको उनको पहले बताना पड़ता है कि कितने मंथ के लिए आपने जाना है। ये नहीं कि आप वहाँ 5 मंथ रह आएंगे, नहीं, वो इसीलिए 1-2 मंथ ही बस होता है, और वो भी हर कहीं नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अमेरिका मूव होना हो तो यहाँ से लोग जाते हैं ना, आप उनको देख देख के कहते हैं या अल्लाह मेरी लाइफ भी ऐसे होनी है। नहीं, यहाँ आके सबसे पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपने स्ट्रगल ही ना किया तो आप सीखोगे नहीं। आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि अगर आपका यहाँ कोई रहता है जो आपकी हेल्प कर पाता है, स्पेशली रहने के लिए। अगर आपको कोई अपने घर में 4 दिन भी यहाँ रख लेना, कसम से ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ जो है ना, कुछ लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हर किसी के पास अपना घर नहीं होता। ये नहीं कि आप आ जाए तो कल को कि मैंने अपना घर लेना, जैसे कि हम पाकिस्तान में कर लेते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको हर कोई नहीं बताता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर कोई अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बिजी है यहाँ। और मुझे एक बात जो है ना, वो पाकिस्तान की इतनी फ़नी लगती है, स्पेशली जब आप पाकिस्तानी ड्रामे देख लो ना, तो कहते हैं हमारा ना वीज़ा लग के आ गया, हम कल जा रहे हैं। मैं कहती यार, अमेरिका का वीज़ा लगना इतना ईजी है तो पूरे पाकिस्तान को अमेरिका का वीज़ा दे दो। क्यों लोगों के दिमाग में ये गलत बातें डाल रहे हो? हमारे एक जाने वाले हैं, तो वो रिश्ता देखने के लिए गए तो उन्होंने हाँ कर दी, तो कहते हैं हमारी बेटी को कब लेके जा रहे हैं? तो वो लोग कहते नहीं, अभी टाइम लगेगा, अभी निकाह होगा, ये वो, अभी बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो वो कहते नहीं नहीं, अब तो इतना इजी हो गया अमेरिका जाना। इतना इजी नहीं है अमेरिका जाना, यहाँ टाइम लगता है, लंबा प्रोसेस होता है। ये नहीं कि वो हमारे हाथ में होता है, नहीं, वो सारा कुछ है ना, वो एम्बेसी, वो गवर्नमेंट, वो सारा कुछ उन पे होता है। हमारे हाथ में हो, अगर स्पेशली आपकी शादी हो तो आपको मैं अपनी वाइफ को साथ ही लेके चलूँ। अगर लड़की की शादी तो कहते हैं अपने हस्बैंड को साथ ही लेके चलूँ। सो ये है रियलिटी। और हाँ, कुछ लोगों का होता है कि हमें कितने पैसे पाकिस्तान से सेव करके लाने चाहिए। जितने भी आप कर सकते हैं, कसम से मेरा तो हर किसी को बस यही आंसर होता है, जितने आप सेव कर सकते हैं ना, उतने ही कम है। क्योंकि यहाँ सबसे पहले आपने आके ना अपनी जॉब जो है ना, वो ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर है ना वहाँ, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ आके आते सारी ना आप वो जॉब स्टार्ट कर देंगे। नहीं, वो भी एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना अपने दिमाग में कि वहाँ मैं ये कर रहा हूँ तो वहाँ जाके भी मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। हर किसी कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनका अपना एक तरीका होता है काम करने का। सो आपको उसी को फॉलो करना पड़ता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ बहुत रियलिटी की बातें शेयर कर दी। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हैं तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये बातें कैसी लगी और कौन सी आपको और जाननी है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ऐसी जो है ना, वो चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ना अक्सर टिकटॉक पे मैसेजेस आते रहते हैं जो कि लोगों में, मैंने जैसे कहा ना, कि उनके दिमाग में बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम यहाँ से वीज़ा बाय कर लेंगे तो हम ऐसे पहुँच जाएंगे। ये बस बिल्कुल फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड से बिल्कुल बचिए जितना बच सकते हैं। आजकल तो लोग वैसे भी इतने भूखे हुए हैं ना कि कहीं से भी हमें ना बस पैसा मिल जाए, बेशक अगला जो है ना वो अपना घर बार बेच के क्यों नहीं हमें दे रहा। और मैंने सारे जो यूटेंसिल्स थे ना, मैंने उनको क्लीन कर लिया है, ड्राई कर लिया है, सब कुछ जो हो गया, अब कोई डस्ट नहीं है इन पे। तो मैं इनको बस अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके ना अभी फ़िलहाल टेम्परेरी रख रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी किचन में और भी काम करना है। और ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, स्पेशली बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं। इधर से आया, उनको फोर्क चाहिए, स्पून चाहिए, तो इसीलिए मैंने सब कुछ जो है ना इनको वॉश कर लिया, ताकि जब वो मेरे बगैर भी उठाए ना, कभी होता है ना कि आप कहीं काम में बिजी हो तो बच्चे खोल लेते हैं, तो उनको ना वो मुंह में ना डाल लें। और यहाँ मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, क्लैप्सिबल कैलेंडर हैं, ये मैंने ना अमेज़न से लिए थे। ये भी बहुत अच्छे हैं, इनको स्टोरेज करना, स्पेशली आपको थोड़ी सी जगह में ये बड़े ईजिली जो है ना आप स्टोरेज कर सकते हैं। इसके साथ जो थे ना वो ये स्पून भी आए थे मेजरिंग के लिए, और मेजरिंग कप भी आए थे, और ये डिफरेंट कलर। हमारा मोल्डिंग का एक पीस जो था ना वो लगाने वाला रहता था, तो वो आदमी वो आके लगा के गया। इनके मुंह पे माशाल्लाह ज़रा स्माइल देखें और गैस करें कि किस लिए ये इतना ज़्यादा हैप्पी हैं, क्योंकि मैंने इनको बताया कि चलो आपके डैडी जान को लेने चलें, और इसीलिए माशाल्लाह
और यहाँ हम आ चुके हैं घर और ये देखें माशाल्लाह, ये अपने डैडी जान को देख के इतनी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है ना कि मैं बता नहीं सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। और आज मैंने नायापी जान की थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करनी थी, तो वो भी मुझे आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला। जैसे मेरा आपने लोगों ने देखा ना, किचन में सारा टाइम गुजर गया। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं इसकी पिक्चर्स जो है ना वो कल को क्लिक कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।